आज हम फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है उसमें लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपना सबसे पहले टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। बच्चों, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर यानी आपस में रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और ये जब घर्षण कराते हैं, इनको रगड़ते हैं, घर्षण होता है, तब ये आवेशित होती हैं। तो आवेशन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, वही चीज़ें समझेंगे जो अपन ने पीछे पढ़ रखी है इसमें। अब अपन क्या करते हैं, जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, वो वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो इसी प्रकार अपन और समझना चाहेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन ने पढ़ रखा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा उतना ही क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ये भी अपन ने पढ़ रखा है। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन है या बिल्ली की खाल के परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, तो बिल्ली की जो खाल है वो धनावेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एबोनाइट की छड़ उतनी ही क्या हो जाती है? ऋणावेशित। मान लो बिल्ली की खाल से 6 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आए तो बिल्ली की खाल में 6 धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे, और जो एबोनाइट की छड़ ने 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो एबोनाइट की छड़ में 6 ऋणावेश उत्पन्न हो जाएंगे, तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी और एबोनाइट की जो छड़ है वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये चीज़ें अपन ने जो पीछे पढ़ रखी, इन्हीं चीज़ों को अपन ने थोड़ा सा इसमें समझाया है। अब ये जो चीज़ें समझाई हैं, अब इससे अपन इसमें थोड़ा कुछ अलग समझते हैं। अब इसमें अलग अपन क्या समझते हैं कि जब एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक रूप से अपन देख सकते हैं कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो इसका मतलब सैद्धांतिक रूप से अपन देख सकते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके द्रव्यमान में जो कमी है वो अत्यल्प होती है, ना कि बराबर होती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि है वो अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है, ना कि बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी हुई है, लेकिन ये कमी अत्यल्प होती है। वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, लेकिन ये वृद्धि क्या है? अत्यल्प है, बहुत ही कम होती है। लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से ये क्या है? सही है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें, और जो अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसमें एक चीज़ और देखो, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्य वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। अब अपन बच्चों क्या करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक अपना अगला टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन, या इसको अपन क्या बोलते हैं? संपर्क द्वारा आवेशन। तो इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, एक नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक है। तो अब इसको अपन समझेंगे। तो समझने से पहले देखिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर डायग्राम से अपन समझेंगे। अपन ने मान लिया अपने पास एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु अपन ने मान लिया धनावेशित है। इस धनावेशित आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाकर उससे स्पर्श कराते हैं, तो वो जो अनावेशित वस्तु है
वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो जो आवेशित वस्तु पर धनावेश था, तो इस अनावेशित वस्तु पर भी समान प्रकृति का क्या आ जाएगा, धनावेश। अगर आवेशित वस्तु जो ला रहे हैं वो ऋणावेशित है, तो अनावेशित वस्तु जब आवेशित होगी तो वो भी ऋणावेशित हो जाएगी। तो सीधी सी बात बच्चों ये है कि जब हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, उससे स्पर्श कराते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर जो अनावेशित वस्तु है उस पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। यानी जो वस्तु लाए धनावेशित, तो अनावेशित भी धनावेशित हो जाएगी। जो वस्तु आवेशित ला रहे हैं वो ऋणावेशित है, तो अनावेशित वस्तु भी ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसका मतलब अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन इसको कहते हैं। तो इसको अपन संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो ये तो लैंग्वेज में थ्योरेटिकल हो गया। अब इसको अपन डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे अपन ने मान लिया ये कोई कुचालक स्टैंड है, तो ये अपने पास कुचालक स्टैंड हो गया। अब इस कुचालक स्टैंड के ऊपर अपन ने ये एक चालक रख दिया, एक वस्तु अपन ने रख दी, तो ये चालक वस्तु रख दी। अपन ने मान लिया ये जो चालक है वस्तु है, ये अपन ने मान लिया धातु का गोला है, तो गोला चालक होता है, तो ये क्या होगी, चालक वस्तु हो जाएगी। तो ये अपने पास चालक हो गया। जो अनावेशित है इसको कोई आवेश नहीं है। अब अपने पास यहाँ पर वही कुचालक स्टैंड यहाँ पर है। इस कुचालक स्टैंड के ऊपर एक अपने पास ये जो आवेशित वस्तु यानी चालक यानी धातु का गोला इसके ऊपर अपन रख देते हैं। और अपन ने मान लिया कि ये जो आवेशित चालक है, गोला है, ये धनावेशित है, तो इस पर प्लस प्लस प्लस, तो इसके पृष्ठ पर प्लस 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 ये दिखा दिया। तो ये हो गया, ये अनावेशित, ये आवेशित हो गया। अब अपन करते क्या है इसमें कि आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को अपन आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे, तो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क कराएंगे अपन। तो ये अनावेशित वस्तु, तो ये अनावेशित वस्तु यहाँ पर है अपने पास। अब ये जो आवेशित वस्तु है इसको अपन अनावेशित वस्तु से इसको अपन संपर्क कराते हैं, इससे भिड़ा देते हैं। तो इसको भिड़ा दिया, तो ये जो वस्तु थी आवेशित, तो इसको यहाँ पर इससे संपर्क करा दिया, यहाँ पर ये स्पर्श करा दिया यहाँ पर। तो जैसे ही अपन यहाँ पर स्पर्श कराते हैं, तो ये जो आवेशित वस्तु थी ये धनावेशित थी, तो ये जो अनावेशित वस्तु थी ये भी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी। मान लो बच्चों दोनों का आकार समान है। मान लो इस पर 10 धनावेश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धनावेश हैं। तो इस धनावेशित वस्तु को अनावेशित से संपर्क कराया, तो इस पर 10 धनावेश थे, तो 10 धनावेश में से 5 धनावेश इस पर आ जाएंगे, 5 इस पर ये बच गए, तो ये समान रूप से क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इस पर धनावेश, तो इस पर भी धनावेश आ गया, पृष्ठ पर ये धनावेश फैल जाएगा। तो समान प्रकृति के आवेश से ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो ये वस्तु यहाँ पर क्या होगी, प्लस प्लस आएगी, इस पर ये आवेशित होगी। तो 5, इस पर 10 धनावेश था, तो इससे संपर्क कराया, तो 10 में से मान लो आधा इस पर आ गया, आधा इस पर बच गया, तो ये वस्तु क्या होगी, आवेशित, धनावेशित होगी। समान प्रकृति के आवेश से क्या होगी, आवेशित होगी, धनावेश, तो ये भी धनावेशित होगी। समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन स्पर्श यानी संपर्क द्वारा आवेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, संपर्क हो रहा है। तो चालन द्वारा आवेशन, संपर्क स्पर्श द्वारा ये आवेशन हो गया। अब दोनों को स्पर्श करा रहे हैं, तो दोनों, ये कुचालक स्टैंड था, तो दोनों की ये स्टैंड आधार, दोनों का जो आधार है इस प्रकार दिखा दे। यहाँ पर ये संपर्कित वस्तुएं स्पर्श कर रही हैं, तो ये संपर्कित वस्तुएं मैंने लिख दी यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, तो इस आवेशित वस्तु से ये अनावेशित वस्तु आवेशित होगी यहाँ पर। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे अपन, तो दोनों को अपन अलग अलग करेंगे, तो इस वस्तु को अपन ने, ये जो वस्तु है ये, इसको अपन ने यहाँ पर अलग कर दिया, ये जो वस्तु है इस वस्तु को अपन ने यहाँ पर अलग कर दिया। तो अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये वस्तु यहाँ पर अलग कर दी, यहाँ पर अलग कर दी, ठीक है। तो ये जो वस्तु ली थी अनावेशित, तो ये अब देखो आवेशित हो, ये पहले से ही आवेशित थी, तो इस वस्तु के समान आवेश से ये क्या होगी, आवेशित होगी। इसके समान ये क्या हो गया, आवेशित से पृष्ठ पर वितरित हो गया। तो अब ये वस्तु जो ये वाली ये थी, ये वाली ये थी, तो ये वस्तु अनावेशित थी, आवेशित होगी। तो अब दोनों वस्तुएं धनावेशित हैं,
तो नीचे लिख दिया ये दोनों, तो दोनों वस्तुएं क्या हैं, ये दोनों वस्तुएं धनावेशित हैं, तो ये हो गया। तो ये एक सिंपल छोटा सा टॉपिक था अपना चालन यानी स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे आगे बच्चों अगला जो टॉपिक है नए लेक्चर में।